The Atlas Lions of Morocco have shocked the world by reaching the semi-finals of the FIFA World Cup. बट अगर उनको फाइनल में पहुंचना है उन्हें हराना पड़ेगा वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांस को। तो क्या वो फ्रांस को हराएंगे? विल दे बिकम द फर्स्ट एवर अफ्रीकन टीम टू रीच द फाइनल? इसका जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है और वो इंसान है अनंत त्यागी। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। बहुत प्रेशर डाल दिया यार। इतना प्रेशर तो फ्रांस में भी नहीं है जितना तुमने मुझ पे डाल दिया यार। बट आई मीन यार, वी हैव टू अप्रिशिएट मोरक्को एंड द एफर्ट सो फार। सेमीफाइनल तक का रास्ता तय किया है, फर्स्ट अफ्रीकन टीम टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे बहुत ज्यादा कहानी जा सकती है, बट इट्स अ गेम वेयर एनीथिंग कैन हैपन। One mistake, one early penalty, Morocco take the lead, they have the defense to protect the lead. You never know. On balance of power, you'll probably say France to go through. बिल्कुल, एंड इट इज रिमार्केबल अनंत की मोरक्को, मतलब आई हैव टू पिंच माई सेल्फ एवरी टाइम जब मोरक्को की बात होती है रीचिंग द सेमीफाइनल, बिकॉज किसी ने भी उनको चांस भी नहीं दिया था कि वो लेट्स से राउंड ऑफ 16 तक भी पहुंचेंगे। और अगर आप देखेंगे एक्चुअली ऑफ ऑल द 4 टीम्स इन द सेमीज, उनका पाथ हैज बीन द टफेस्ट। ये भी नहीं बोल सकते कि इजी पाथ है। दे हैव बीटन बेल्जियम, दे हैव बीटन पोर्चुगल, दे हैव बीटन स्पेन, और इतनी दिग्गज यूरोपियन नेशंस को हरा के दे पहुंची है इन द सेमीफाइनल। कंसीडर्ड 1 गोल इन द होल टूर्नामेंट एंड दैट टू इज एन ओन गोल. It is quite remarkable. The story is quite remarkable. The scenes in Morocco, in all across the world, scenes on the field with the players hugging their mothers, it is absolutely remarkable. So what a story this has been. But France against obviously difficult होने वाला है. तुरंत अगर आप फ्रांस है, आपने देखा है कि स्पेन ने स्ट्रगल किया टू स्कोर, पोर्चुगल ने स्ट्रगल किया, तो आप अप्रोच कैसे करेंगे ये मैच अगेंस्ट मोरक्को? See, फ्रांस की अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने एक भी क्लीन शीट इस वर्ल्ड कप में रखी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। मतलब प्रॉब्लम्स जो थी वो वर्ल्ड कप से पहले ही निपट गई उनकी, कि पॉगबा नहीं आ पाया, इनकुंकू नहीं आ पाया, बेंजिमा, इनकुंकू आया और चला गया, बेंजिमा नहीं पहुंच पाया, एंड ऑब्वियसली यू नो गाइज लाइक द पीएसजी सेंटर बैक, यार फॉरगेटिंग हिज नेम, किम्पेम्बे कुंडे। आई मीन इट्स सच पिवटल फिगर्स इन फ्रेंच फुटबॉल जो इस वर्ल्ड कप में आ ही नहीं पाए। I think France have overachieved from that standard. मुझे ऐसा लगता है कि I don't think even they would have realized कि हम इतना deep, इतने relatively इतने आराम से जा सकते हैं। The real test that they've had is actually against England. एक मैच हारे हैं वो टूनिजिया से, but that was a second their reserve team. But I can't believe कि फ्रांस ने इतनी fluid और इतनी comfortably यहाँ तक अपनी जर्नी तय की है। So they should be very proud of their effort. इटली के बाद से I think किसी यूरोपियन नेशन ने as defending champions फाइनल में एंट्री मारी नहीं है। सो इट विल बी अ वेरी बिग स्टेप फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फ्रांस इन एनी केस। बिल्कुल, और फ्रांस के अभी भी लगता है कि दे आर नॉट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, की अभी भी वो सेकंड गियर पे है, थर्ड गियर पे है। देयर आर मोर गियर्स जो आई थिंक फ्रांस के लिए भी बाकी है, एंड दैट इज अ स्कैरी प्रोस्पेक्ट इफ यू आर मोरक्को और इफ यू आर क्रोएशिया और अर्जेंटीना। सो अभी भी आई थिंक वी विल बोथ अग्री कि फ्रांस आर द क्लियर फेवरेट्स, आई वुड से, टू विन द वर्ल्ड कप। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहले उनको मोरक्को का पड़ाव पार करना पड़ेगा, और कीपिंग दिस इन माइंड हम बनाते हैं अपनी बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। और आनंद, आई थिंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम मोरक्को को रिस्पेक्ट करें, बिकॉज हमने जो स्पेन के और पोर्चुगल के प्रीव्यूज करे थे, वी वेंट विद अ 7-4 कॉम्बिनेशन इन फेवर ऑफ द यूरोपियन टीम, बट आई थिंक मोरक्को डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, सो वी विल डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड। बट हम शुरू करेंगे विद द स्ट्राइकर्स, और आपसे शुरू करते हैं। हु आर यू गोइंग फॉर एज योर फर्स्ट फैंटेसी पिक? OG is my first. I mean, this is respect to Drogba also, जो हमारे वीडियो पे जुड़े थे हमारे साथ, और उन्होंने OG को अपना I think high risk high reward player चुना था उस दिन, and he turned out to be the man who sent England back home instead of it coming home. 9 घंटे से ज्यादा की फुटबॉल 2018 के वर्ल्ड कप में इसने 9 घंटे से ज्यादा की फुटबॉल खेली थी। रक्षित, एक शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा था ओलिविये जिरू ने, गोल तो छोड़ दो। Now he's France's all-time leading goal scorer, the man who sent England back home, like I said, and could become the oldest man to score 5 goals in a single World Cup. I mean, history. It's funny what this game can give you and can take away from you, right? And ये 4 साल के अंतराल में ये ओलिविये जिरू ने किया है, absolutely amazing. मैं अभी भी मानता हूं कि बेंजेमा अगर मर्सिडीज बेंज है तो ये गो कार्ट है, बट ये गो गेटर है ये बंदा। होल्ड अप प्ले जबरदस्त, ग्रेट एरियल एबिलिटी, वी हैव सीन दैट अगेंस्ट इंग्लैंड। बुलेट लेफ्ट फुट जो मुझे हमेशा आर्सेनल के लूकस पोडोल्स्की की याद दिलाता है। आई मीन, ही हैड अ बुलेट लेफ्ट फुट. OG are the perfect initials for this guy. 4 goal, second in terms of shots and shots on targets in this squad after who else but Kylian Mbappe, and a real nuisance for a centre back like Saïs who might not be fully fit. So watch out Morocco for Olivier Giroud.
बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट अनंत, क्योंकि दोनों जो मोरक्को के सेंटर बैक्स हैं, दे आर डाउट्स फॉर दिस मैच एंड आई विल बी सरप्राइज अगर इन दोनों में से दोनों स्टार्ट करते हैं। सो अगुवर्ड ऑफ वेस्ट हैम, उन्होंने लास्ट मैच मिस किया था एंड रोमान साइस ऑफ कोर्स वेंट ऑफ इंजर्ड अराउंड 57 मिनट्स, जो फैंटेसी प्लेयर्स के लिए बहुत कन्वीनिएंट था बिकॉज ही गॉट अ क्लीन शीट। बट अगर दोनों इनके सेंटर बैक्स इस मैच में अवेलेबल नहीं है और ओलिविये जिरू का हमने एरियल प्रोवेस की ऑलरेडी बात करी है, तो ही शुड बी लाइक अ नेल्ड ऑप्शन इन योर फैंटेसी टीम। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पिक। बट आई विल कम टू माय पिक, और आप उनका रेफरेंस दे चुके हैं और ऑफ कोर्स कैसे उन्हें पिक नहीं करेंगे, एंड दैट इज द वंडर किड किलियन एम्बापे। इट इज स्कैरी टू थिंक अनंत कि ये क्या ये लड़का अचीव कर सकता है अपने करियर में। ही हैज ऑलरेडी वन वर्ल्ड कप, दूसरा वर्ल्ड कप से ही इज जस्ट 2 विन्स अवे एंड ही हैज अभी भी नॉट फायर्ड ऑन ऑल सिलेंडर्स। सो देयर इज सो मच मोर टू कम फ्रॉम किलियन एम्बापे, टॉप स्कोरर ऑफ कोर्स अलोंगसाइड जिरू एंड मेसी। तो इन तीनों प्लेयर्स के बीच में बेसिकली एक गोल्डन बूट का रेस होने वाला है। बट किलियन एम्बापे इज समवन हु इज अ फ्राइटनिंग टैलेंट। अगर आप इनके नंबर ऑफ शॉट्स देखें, इजीली नंबर 1 इन दिस फ्रेंच टीम, शॉट्स ऑन टारगेट में ही इज नंबर 1 एंड ही इज आल्सो समवन जो एक्चुअली काफी क्रॉसेस कर रहे हैं इन दिस टूर्नामेंट। सो ग्रियजमैन के नंबर 1 है, बट उसके बाद एम्बापे ने एक्चुअली काफी क्रॉसेस करे हैं। सो इट शोज यू कि ये एक अपने आप को डिफरेंट वे में मोल्ड कर रहे हैं एज हिज करियर गोज अलोंग। तो किलियन एम्बापे ऑफ कोर्स विल बी अप अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड अशरफ हकीमी, तो वो बैटल काफी पिवटल होगी, काफी क्रूशियल होगी इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ दिस मैच। बट ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे को अपनी टीम में लीजिए और मोस्ट लाइकली आपको कैप्टन भी उन्हें करना चाहिए बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्लेयर। और अगर मोरक्को की फेरी टेल आज एंड होती है तो किलियन एम्बापे मे बी द वन जो फाइनल डैगर इन देयर हार्ट करते हैं। सो डेफिनेटली शुड बी इन योर फैंटेसी टीम्स। अनंत आगे चलते हैं हम अपने मिडफील्ड सेक्शन पे एंड हमने मोरक्कन्स की इतनी बात नहीं करी है ऑफ कोर्स। अगर आप प्लेयर्स की बात करें, सो आपके चहीते चेल्सी के मोरक्कन से शुरू करते हैं। चलो हकीम जियेच से शुरू करते हैं। तुमने हकीमी की बात की, हम हकीम की बात करेंगे। मोरक्को का क्रिएटर इन चीफ, राइट, ये बंदा ही इज अमेजिंग। और मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगती है कि इसने अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। पिछले कोच के साथ इसकी बिल्कुल बनी नहीं थी। अगस्त में वलीद रेगरागी को अपॉइंट किया गया, उसके बाद से ऐसा लगता है जियेक इज अ डिफरेंट प्लेयर। इवन इफ ही इज नॉट स्कोरिंग एज मेनी गोल्स एज ही इज एक्सपेक्टेड टू, ही स्टिल लुक्स लाइक अ मोर कंफर्टेबल प्लेयर। एक जरूरी बात जो मैंने नोटिस की, मे बी फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट, आई होप इट डजंट चेंज टुडे, 11 फाउल उस बंदे ने किए हैं, अभी तक इसको एक भी येलो कार्ड नहीं दिया गया। ही इज फाउल्ड द मोस्ट इन दिस स्क्वाड, लेकिन किसी तरीके से रेफरी की नजर से बच जाता है। सो मे बी दैट्स अ गुड थिंग, यू नो, बिकॉज यू वोंट गेट यू दोस नेगेटिव पॉइंट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अपार्ट फ्रॉम द रिटायरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, 1 गोल 1 असिस्ट इनके नाम है। 9 में से 6 टैकल इन्होंने जीते हैं। जो मिडल जो वो विंग्स पे खेलते हैं, अंदर कटते हैं, he has the ability to take on ऑपोजिशन फुल बैक्स। तो आज इनकी बैटल थियो हर्नांडेज के साथ काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। उसके साथ साथ 6 इंटरसेप्शन है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट इन द स्क्वाड एंड मोस्ट चांसेस क्रिएटेड। सो वेरी ऑलराउंड कंप्लीट प्लेयर इन दैट सेंस। अगर काउंटर पे मोरक्को को चांसेस मिलेंगे तो हकीम जियेक could be the outlet through which they'll try to find that opportunity. Won't be easy for him, but you should pick him in the 11 because बंदे के नंबर्स अच्छे हैं। बिल्कुल, और आपका फाउल्स का पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इफ यू आर फाउलिंग समवन देन दैट मींस आप डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम पे काफी फोकस कर रहे हैं एंड दैट हैज बीन द केस विद बोथ द विंगर्स फॉर मोरक्को, चाहे सोफियान बुफाल हो या फिर अगर हकीम जियेच की बात करें। दैट्स व्हाई आपने इंटरसेप्शंस की बात करी, टैकल इंटरसेप्शंस पे ही इज जॉइंट थर्ड फॉर मोरक्को, जो नॉट एक्सपेक्टेड। सर्टेनली थॉमस टुकल ने तो ऐसा डिफेंसिव आउटपुट नहीं निकाल पाए हकीम जियेच से कभी भी, बट ही इज डूइंग इट फॉर हिज नेशन एंड दैट्स वेयर यू नो वर्ल्ड कप कम्स इन। यू नो वर्ल्ड कप में ऐसी चीजें होती है वेयर पीपल डू मोर फॉर देयर कंट्री एज कंपेयर टू देयर क्लब्स एंड हकीम जियेच इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। अनदर प्लेयर जो उनके टीममेट हैं जिसके बारे में अनंत हमने काफी बात करी है ऑफ कैमरा, एंड दैट इज सोफियान अमराबाद। आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द लोगों की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ऑलरेडी उनकी नेम आई थिंक सील हो चुका है। ही हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। काफी ज्यादा अगर सिंपल गूगल सर्च करिए सोफियान अमराबाद की, you will see him linked with Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, which is generally a sign कि एक प्लेयर कैसा खेल रहा है इस टूर्नामेंट में। तो अगर आप बात करें टैकल इंटरसेप्शंस की, he is number 2 for this Morocco team. He is someone जो ऑलमोस्ट हर मिनट इन्होंने खेला है इस पूरे टूर्नामेंट का। जब उनके आसपास सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, उनके राइट पे हकीम जियेच, उनके पीछे रोमान साइस, उनके लेफ्ट पे मजराउई, और अमराबाद इज समवन जो इतने प्रॉपर वर्क हॉर्स हैं एंड ही हैज बैटल्ड थ्रू एवरी मिनट इन दिस कंपटीशन सो फार। सो he is, I would say, इनकी मिडफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन। एंड अगर फ्रांस के अगेंस्ट मोरक्को को कुछ भी करना है, इफ दे वांट टू मेक इट टू द फाइनल, देन अमराबाद के जो डिफेंसिव स्किल्स डेफिनेटली काम आएंगे।
So I think Sofian Amrabat definitely is in my fantasy team तो है ही, but also in my FIFA World Cup team of the tournament. Nice. आपके पास आते हैं अनंत, and there is another player जो I think आपकी FIFA World Cup team of the tournament में होंगे, but he plays for France. Yes, so my pick is Antoine Griezmann यार. You know, जब ये बंदा national team में आया ही था, he suffered a ban from the national team because he broke a curfew. This is under 21 days I'm talking about. तब से लेके अब तक ऐसी इन्होंने जर्नी तय की है कि लगातार 73 मैच ये फ्रांस की नेशनल टीम के लिए। आई मीन दैट इज अ स्टैगरिंग रिकॉर्ड यार। अगर आप गूगल करके देखेंगे आपको बहुत कम प्लेयर मिलेंगे जो इस तरह की लॉन्जेविटी रखते हैं विदाउट एनी बैन्स, विदाउट एनी सस्पेंशंस, विदाउट एनी इंजरीज पर से। आई नो इंटरनेशनल फुटबॉल उतनी नहीं होती जितना कि क्लब फुटबॉल होती है, बट दैट्स स्टिल अ प्रीटी गुड रिकॉर्ड। सो मिस्टर कंसिस्टेंट इज व्हाट एंटोइन ग्रीजमैन इज, एंड कम से कम एटलेटिको मैड्रिड जैसी सिचुएशन नहीं है कि 60 मिनट बाद निकालना पड़ेगा बिकॉज कोई और क्लब देख रहा है, व्हाटएवर। Most chances created going into the semi-finals. 17 मेसी के 16 हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो बंदा कितना खास है। 3 असिस्ट दिए हैं, गोल भी हो जाता अगर टुनीजिया के अगेंस्ट VAR रास्ते में नहीं आता, तो मेरे हिसाब से तो वेरी गुड पिक फ्रॉम अटैकिंग स्टैंड पॉइंट, बट ऑल्सो फ्रॉम अ डिफेंसिव स्टैंड पॉइंट। एक प्लेयर जिसके बारे में रक्षित बताएंगे, सिर्फ उन्हीं के पीछे हैं टैकल्स के मामले में। He has 7 tackles, which is the second highest in the team. Most crosses, एम्बापे से लगभग 10 ज्यादा क्रॉसेस इन्होंने मारे, which tells you कि ये किस तरीके से अपना अटैक अनलीश करते हैं। Griezmann has to be in your team. I have a feeling that he might just be on the score sheet also. बिल्कुल अनंत, that's why maybe हमने उनको वाइस कैप्टन किया है ahead of Olivier Giroud, because अगर दोनों प्लेयर्स इस मैच में गोल या असिस्ट नहीं करते हैं, Griezmann is someone जो 100% आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, and he has been absolutely phenomenal so far, so I think इनकी जगह तो बनती है हमारी फैंटेसी टीम में। एक और प्लेयर है जो हमारी फैंटेसी टीम में है, and that is Adrien Rabiot. नाउ आपने बात करी टैकल्स की, सो ही इज ऑब्वियसली समवन जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अगर आप टैकल इंटरसेप्शंस कंबाइन की बात करें, ही इज आल्सो समवन हु इज टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप फ्रांस की बात करते हैं। और काफी लोग आई थिंक चुआमेनी और रैबियो के बीच में वे करेंगे, मेजर करेंगे कि किस प्लेयर को लेना है, बट यू कैन सी कि चुआमेनी इज नॉट इवन इन द टॉप 3, जबकि रैबियो इज नंबर 1 ऑन दिस लिस्ट। ऑल्सो नंद, आई वाज नोटिसिंग कि मैनेजर डिडियर डेशाम्स ने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन किया था इन द लास्ट मैच, सो ही ओनली ब्रॉट ऑन किंग्सले कोमान, एंड दैट शोज यू कि जो कोर है, ये जो कोर स्टार्टिंग 11 है, उसको बहुत ट्रस्ट करते हैं। दैट मींस कि समवन लाइक रैबियो, जो आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले वी वर नॉट श्योर वेदर ही विल स्टार्ट ऑल द मैचेस या फिर वो उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ सकता है इन द सेकंड हाफ और समथिंग, दैट हैज नॉट हैपेंड। और मैनेजर ने काफी ट्रस्ट किया है रैबियो को, एंड इफ अ प्लेयर स्टेज ऑन द फील्ड फॉर 90 मिनट्स इन एवरी मैच, देन आई थिंक ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स, स्पेशली अगर आप पासेस कंप्लीटेड या अगर आप टैकल इंटरसेप्शन की बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, ये ऑलरेडी गोल स्कोर कर चुके हैं, असिस्ट दे चुके हैं, ही समवन जो लेट रन्स बनाते हैं इनटू द बॉक्स, एंड मे बी ही समवन जो आपके लिए एक डिफरेंस मेकर हो सकता है आपकी फैंटेसी टीम में। फरन चलते हैं हम अपने डिफेंस पे, एंड आपसे शुरू करते हैं। तो आपका पहला डिफेंसिव पिक कौन है फॉर दिस मैच? मेरा डिफेंसिव पिक वही है जो हमें आई थिंक इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन कॉन्टेस्ट देने वाला है। आई नो LM10 वर्सेस LM10 की हमने बात की थी, लेकिन अशरफ हकीमी वर्सेस किलियन एम्बापे इज माउथ वाटरिंग स्टफ यार। आई मीन दिस इज द हाईएस्ट कैलिबर ऑफ कंपटीशन दैट यू विल पॉसिबली सी। फॉर मी आई थिंक द मोस्ट skilled player in this Moroccan side, right? Amrabat हैं, बहुत अच्छे हैं, no doubt about it. Nazeri ने गोल मारे हैं, Ziyech के पास ability है, but Ashraf Hakimi has that something extra about him which can actually stop. हमने देखा था कि वॉकर ने भी काफी हद तक एम्बापे को पकड़ के रखा था, barring that one run where he reached almost 33 kilometers per hour और वॉकर looked like he was walking. But I mean, if you need a runner and not a walker next to Mbappe, you will probably put your house on Ashraf Hakimi. But all the philosophy aside, most tackles, interceptions, 1 in the squad, 13 plus 7, that's 20 in all, which tells you his ability. And जैसा कि रक्षित बता चुके हैं, छोटी मोटी टीमों को हरा के नहीं आए इंग्लैंड की तरह, ये बड़ी बड़ी टीमों को ध्वस्त करके आए हैं। तो उनके खिलाफ अगर आपके ऐसे नंबर्स हैं, तो that tells you a thing or two about this man's ability. Most passes completed for the team as well, right up there with Sofian Amrabat. तो मेरे हिसाब से यार नंबर्स आपको ये देंगे। अगर एम्बापे को रोक लेते हैं तो he might just get you even more points in that regard. But at the same time, this is a battle you should watch out for, भले ही आप फैंटेसी खेलते हैं या नहीं। एक अनंत, एक फॉलो अप क्वेश्चन। सो कंसिडरिंग कि उनके सामने एम्बापे हैं, who is obviously a frightening talent, so कितना आपको लगता है हकीमी will actually go forward and actually support Morocco in attack? या एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थियो हर्नांडेज जो उनके ठीक पीछे खेलते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में, उनपे कितना दबाव होगा जब हकीमी और जियेश आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है
ऑलमोस्ट इन अ सिचुएशन जहां पे कोवाचिच को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि मेसी को आप मार्क करो, वैसे ही सिचुएशन यहां पे आने वाली है कि भाई एम्बापे को पकड़ के रख, जैसे हमने काइल वॉकर के केस में भी देखा था। काइल वॉकर कितना आगे जा पाया था? नहीं जा पाया था, बिकॉज एम्बापे को पकड़ना उसकी जिम्मेदारी थी। And if there's one guy, that the Moroccan coach Walid Regragui would want to take care of, that is Mbappe. And I don't think anybody other than Hakimi can do it. बल्कि उन्हें तो डबल अप करना चाहिए, because मिस्टर नो येलो कार्ड हकीम जिएच का फॉर्म अच्छा चल रहा है डिफेंसिव, तो कह रहा हूँ भैया डबल अप कर लो उस बंदे पे, एंड यू ऑलमोस्ट प्ले फुटबॉल विद 9 other players or 8 other outfield players and just forget about everything else. तो मैं तो ऐसे सोचूंगा, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट एन इंटरनेशनल कोच, बट एम्बापे को रोक लोगे तो आपकी आधी समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल, काफी फैसिनेटिंग बैटल होने वाली है, एंड ऑफ कोर्स दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एट पीएसजी, वी हैव टू रिमेंबर। एग्जैक्टली, या सो अगर मैं अपनी डिफेंसिव पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर डायोट उपामेकानो। नाउ बहुत ही यू कैन से बहुत फैंसी पिक नहीं है, बट अगर आप देखेंगे डिफेंस में फ्रांस के लिए कोई ओवरऑल बहुत फैंसी पिक्स नहीं रही हैं, एंड दैट्स बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड अ गोल इन एवरी मैच, एंड दैट इज स्लाइटली कंसर्निंग इफ यू आर द मैनेजर डिडियर डेशाम्स, बिकॉज अगर आप पूरा वर्ल्ड कप देखेंगे, दे हैव कंसीडर्ड गोल्स जो उन्हें एक्चुअली नहीं कंसीड करने चाहिए थे, एंड वो एक गोल की वजह से पूरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे आई थिंक वारान या उपामेकानो या फिर अगर जूल्स कुंडे हो गए, इन प्लेयर्स के ऊपर काफी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू कीप दैट क्लीन शीट। बट अगर आप प्योरली स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, सो सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ पासेस कंप्लीटेड बाय उपामेकानो, ओनली चौमिनी ने उनसे ज्यादा पासेस कंप्लीट करे हैं। अगर आप टैकल इंटरसेप्शंस की बात करें, ही इज आल्सो सेकंड बिहाइंड एड्रियन राबियो, सो इनके डिफेंसिव नंबर्स आर बेटर देन वारान, दे आर बेटर देन जूल्स कुंडे एज वेल, and simply that's the reason why I am going for Upamecano as my first defensive pick from this match. आनंद, आपके पास आते हैं, आपकी दूसरी डिफेंसिव पिक कौन है? Arjun, remember Karan Arjun? Theo Hernandez, यार, again I'll have to go for him because one of 3 French players जिन्होंने जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, जिन्होंने उन पोजीशंस में अपनी जगह ली है जहां पे मुझे लग नहीं रहा था ये अपनी जगह पकड़ पाएंगे। ऑब्वियसली इनके भाई गए तो ये आए, जूल्स कुंडे ने जैसे बेंजामिन पवार्ड को रिप्लेस किया, आई हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड विद हिम, एंड शुआमेनी ने जैसे पॉगबा कांटे का एक जॉइंट रिप्लेसमेंट दे दिया है फ्रांस को। दीस 3 प्लेयर्स हैव एक्चुअली टेकन प्लेसेस जो उनकी शायद थी नहीं पहले, तो वेरी इंप्रेस्ड विद थियो हर्नांडेज। 10 टैकल इंटरसेप्शंस हैं, 10 क्रॉसेस हैं, प्लेज राइट बिहाइंड एम्बापे, तो never easy, right? 1 to keep up with him, 2 to understand what he's going to do next, and Theo Hernandez ने ये काम बहुत बखूबी निभाया है। Could be a great contest यार with Hakimi and Hakim up against Theo Hernandez today, तो मैं तो certainly उम्मीद कर रहा हूँ। बस he's also one of the 3 French players जिन्होंने penalty concede किया, बस penalty ना concede करे, because that is I think Morocco's one chance of making an imprint on this game. बिल्कुल, और अगर मैं अपनी लास्ट डिफेंसिव पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर मजराउई। नाउ ऑब्वियसली हमने काफी बात करी है एक फ्लैंक की, बट ऑब्वियसली जब सारा फोकस एक फ्लैंक पे होगा, दूसरा फ्लैंक मे बी इंस्ट्रूमेंटल इन डिसाइडिंग कि इस मैच में क्या होता है। सो मजराउई इज ऑब्वियसली समवन जो राइट फुटेड है, बट ही प्लेज ऑन द लेफ्ट, और जूल्स कुंडे हमें पता है इतना ज्यादा आगे नहीं आते हैं जितना लेट्स से थियो हर्नांडेज आते हैं ऑन द लेफ्ट फॉर फ्रांस। तो आई थिंक अगर आप अटैक की बात करें, मजराउई को मे बी ज्यादा चांसेस मिल सकती है एज कम्पेयर टू अशरफ हकीमी ऑन द राइट फ्लैंक। मजराउई इज आल्सो समवन जो हमारे चीफ एनालिस्ट और फुटबॉल के मोहनदास मनन ने बताया था कि एक्चुअली हैज द मोस्ट शॉट्स ऑन टारगेट फॉर दिस मोरक्को टीम, व्हिच इज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज़ उन्होंने लास्ट मैच इलनेस की वजह से मिस किया था। सो मजराउई आल्सो विल बी अप अगेंस्ट उस्मान डेम्बेले, जो अनंत त्यागी आपको बहुत पसंद है, एंड ड्रिबल्स अ लॉट एंड मिस ड्रिबल्स अ लॉट एज वेल। दैट मींस कि टैकल और इंटरसेप्शन के पॉइंट्स आर ऑलवेज ऑन ऑफर इफ यू आर अ फुल बैक ऑपोजिट टू उस्मान डेम्बेले। So I think keeping all these things in mind, provided that he is fit, I think Mazraoui could be a very very intriguing option आपकी fantasy teams के लिए। चलते हैं अनंत त्यागी, and as always goal keeping section आपका है, so आप बात करिए about the Moroccan goalkeeper। या इस पे हमने कितना विचार विमर्श किया, राइट? हमने सोचा किसको लें यहाँ पे, बिकॉज यासीन बुनू feels like a natural pick क्योंकि ये साइड ज्यादा अंडर प्रेशर होने वाली है। फ्रांस have taken 78 shots in the World Cup, भले उसमें से 28 ऑन टारगेट हो, बट बिजियर कीपर यासीन बुनू रहने वाला है। आई रिमेंबर एक इंटरव्यू आया था उनका अरबिक में जिसमें कहा था पिंच मी आई एम ड्रीमिंग once he picked up the man of the match against Portugal. What a story यार, यासीन बुनू कहां से कहां पहुंच गया है। I don't know how many clubs are lining up to sign this guy and Livakovic. मतलब we'll know as soon as the World Cup is over. But this is amazing, and this is not just a Guillermo Ochoa story कि एक पेनल्टी बचा ली और फिर कुछ नहीं किया मैच में। Man of the match performance against Portugal, right, which tells you a thing or two, even though there were 3 shots on target from Portugal in that game. But just his interception, his reading, his
दूसरा, I think just his communication with Ses and Mazraoui and the defense seems very good, seems very sorted. बहुत काम लगता है बंदा. तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था because Hugo Lloris ने I think 8 सेव किए हैं, इन्होंने 5 सेव किए हैं, लेकिन Hugo Lloris ने एक भी क्लीन शीट नहीं रखी है, इसने 3 रखी हैं, मोरक्को ने टोटल 4 रखी हैं. I still think Yassine Bounou will be the busier keeper, will give you more saves, and as a result, let's go with him perhaps, if you agree. बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सेव्स ऑब्वियसली कम करें, बट इस मैच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि बोनू विल मेक मोर सेव्स बिकॉज फ्रांस ने एक्चुअली डबल द नंबर ऑफ शॉट्स लिए हैं एज कंपेयर टू मोरक्को इन दिस वर्ल्ड कप. 78 शॉट फॉर फ्रांस, ओनली 39 फॉर मोरक्को. ऑल द शॉट्स ऑन टारगेट काफी दोनों के सिमिलर है, बट बोनो इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर आवर फैंटेसी टीम्स. एंड अगर आप फैंटेसी हटा भी दे, ही हैज बीन अ वेरी वेरी गुड प्लेयर टू वॉच इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. अनंत, आगे आते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे. तो पहले मैं शुरू करता हूं. आई विल स्टार्ट विद वंस अगेन योर फेवरेट प्लेयर उस्मान डेम्बेले. नाउ आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट हिम. कुछ है नहीं, अगर मैं स्टैटिस्टिकली जस्टिफाई ही नहीं कर सकता इनको पिक करना आपकी फैंटेसी टीम में, एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट देयर इन आवर टीम. बट समटाइम्स अगर आप वो इंटेंजिबल देखते हैं, वहां पे उस्मान डेम्बेले ऐसा प्लेयर आता है. हमें पता है देयर इज अ फुटबॉल प्लेयर इन हिम समवेयर, एंड एज ऑलवेज हम बोलते हैं उनको खुद नहीं पता वो क्या करने वाले हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि उस्मान डेम्बेले क्या करने वाले हैं. और दैट्स व्हाई अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड को अगर आप पर्सोनिफाई करेंगे, तो उसका पर्सोनिफिकेशन इज डेफिनेटली उस्मान डेम्बेले, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट रिस्की पिक जो आपको ग्रैंड लीग जन्नत दिखा सकती है. सो उस्मान डेम्बेले इज माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक. अनंत त्यागी, हु इज योर रिस्की पिक फॉर दिस मैच? So I think I had already kind of given it away जब मैं यासीन बुनू की बात कर रहा था. Interesting stat and nugget for you guys perhaps, और मैं रक्षित से भी ये शेयर कर रहा था कि लास्ट टीम जिसने 5 क्लीन शीट्स रखी थी वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप टाइटल जीता था, वो थी स्पेन 2010 में. उससे पहले 5 क्लीन शीट्स वर्ल्ड कप टाइटल जीता था 2006 में इटली ने. 4 क्लीन शीट मोरक्को की हैं. अगर यासीन बुनू क्लीन शीट रखता है, you never know, they could be in the final as well. But the high risk high reward player for me is Hugo Lloris. Ab his last World Cup clean sheet came against Belgium in the last World Cup semi-final. So it's been a while, but मेरे हिसाब से Hugo Lloris को आप ले सकते हैं because I'm going with a clean sheet. So if you really think एक चेंज करना है, हमने आपको 5 मोरक्को के प्लेयर दिए, 6 फ्रांस के दिए, मोरक्को का एक ड्रॉप कर दो, 7वां फ्रांस का ले लो, Hugo Lloris को ले सकते हैं आप as a high risk high reward player. बिल्कुल. एंड डू रिमेंबर कि उनके एक्चुअली ज्यादा सेव्स हैं इन दिस टूर्नामेंट, और दोनों टीम्स अगर कंसीड करती हैं तो गोलकीपर हु हैज मोर सेव्स विल गिव यू मोर फैंटेसी पॉइंट्स. अनंत, आई थिंक द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर. क्या मोरक्को की फेरी टेल खत्म हो जाएगी अगेंस्ट फ्रांस इन द सेमीफाइनल? I hate to say it and I hate to be the guy जो ये पहली बार वीडियो पे बोलने वाला है, not you Rakshit, but I think उन्होंने यार exemplary resilience दिखाई है by what they've achieved. इंजरी कंसर्न्स है रक्षित, और ये भी हम बात कर चुके हैं, राइट? उनके दोनों सेंटर बैक्स होंगे नहीं होंगे, अमराबाद में कितना फ्यूल और बाकी है, हकीमी कितनी देर एम्बापे को चुप रखते, कितने सारे सवाल हैं इसमें. लेकिन आप देख रहे हो सवाल सारे मोरक्को से पूछे जा रहे हैं, जवाब सारे ऐसा लग रहा है फ्रांस के पास है. आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट वी डिडंट सी द बेस्ट ऑफ फ्रांस, बट वी सॉ कि टूर्नामेंट पेडिग्री क्या होती है और नॉकआउट पेडिग्री क्या होती है. एंड आई थिंक फ्रांस ने अपने इतिहास के पहले 3 सेमीफाइनल हारे थे, उसके बाद अगले 3 सेमीफाइनल जीते. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट थीम टू कंटिन्यू. वेल डन टू वलीद रेग्रागी's wounded warriors, but unfortunately that third W for the wounded warriors of a win is not going to happen, is going to go to France according to me with a clean sheet. France 2-0 perhaps with a clean sheet. Totally agree with you and very well summed up. In fact, तो मेरे पास कुछ बहुत ऐड करने के लिए इस पे है नहीं. I just feel कि Morocco will finally run out of fuel and they are literally running on fuel only, जो खत्म होने वाला है. And Sofiane Amrabat कब तक वो last ditch interception और tackle करेंगे? And we also know Anand कि France is a better team as compared to Portugal and Spain, as they have shown in this World Cup, as they showed in the last World Cup as well. And I think this is a step जो too much for this Morocco team to surpass. So I think I'll back France, but I will give Morocco a goal because France cleats wise मुझे कन्विंस नहीं किया है. एज वी मेंशन, उन्होंने हर मैच में इस टूर्नामेंट में एक गोल, somehow they've contrived to concede a goal in every match. So I'll give Morocco 1 goal, and this is actually respecting Morocco because they are a team who should not be even spoken in the same breath as France अगर आप वर्ल्ड कप की बात करेंगे, but they have been really really good, and I'll back France to win by a 2-1 score line and set up a final with Argentina, of course. So let's see क्या होता है. Famous last words, of course. So thank you Anant Tyagi for joining us on another episode of View Sports Scouts. अब आपसे मुलाकात होगी of course
थर्ड फोर्थ प्लेस प्लेऑफ में, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स द फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. माय गॉड, सो एक्साइटेड फॉर दैट. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match. Go Morocco. We'll all see you very soon. Cheers.